चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर की, जो हमारे कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। 10th क्लास की जो त्रिकोणमिति है वो क्लास 10th और फिर कंपटीशन के लिहाज से दोनों ही दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रहती है। तो चलिए हम आज इसके बारे में बात करेंगे और आज हम इसके बेसिक को समझेंगे, इसमें जो फार्मूले यूज़ होते हैं वो कैसे बनते हैं, इन सब को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँगा जिसमें मैं आपकी प्रैक्टिस करवा दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति। देखिए, त्रिकोणमिति बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना एक शब्द है, जिसमें एक शब्द होता है त्रिकोण और एक होता है मिति। त्रिकोण का अर्थ होता है एक ऐसी आकृति जिसमें कितने कोण होना चाहिए, 3 कोण हो, उसको हम क्या कहेंगे, त्रिकोण कहेंगे, या फिर इसी को हम क्या कह देते हैं, त्रिभुज भी बोल देते हैं। देखिए, मिति का मतलब होता है मापन करना, और मापन किसका करेंगे हम इसमें, या तो कोणों का मापन करेंगे या फिर साइड्स या भुजाओं का मापन करेंगे। बात यहाँ पर हमें शब्द मिला त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या है, एक ऐसी बंद आकृति, एक ऐसी बंद आकृति जिसमें कितनी साइड्स हों, 3 साइड्स हों। कितनी, 3 साइड्स होनी चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। अब देखिए, जब ये त्रिभुज बनता है तो इसमें ये जो बन रहा है ये कोण है, और इसमें कितने कोण हैं, 1, 2 और 3। त्रिभुज में 3 साइड्स होती हैं और 3 ही कोण होते हैं। त्रिभुज में कितनी साइड होती हैं, 3 साइड होते हैं। कोण कितने होते हैं, 3 होते हैं। आगे देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ध्यान रखिए, अगर आप भूल जाते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है तो कैसे आप निकालेंगे। देखिए, अगर किसी भी आकृति में भुजाएं कितनी हैं, n, कितनी भुजाएं हैं, n, तो उसके सभी अंतः कोणों का योगफल कितना होगा। देखिए, 2n-4 इंटू 90 कितना होगा, 2n-4 इंटू 90। किसी भी n भुजाओं वाले बहुभुज में के सभी अंतः कोणों का योगफल बताता है ये फार्मूला। यहाँ तक क्लियर बात। अब देखिए, इसमें कैसे एम्प्लॉय करेंगे, हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए, इसमें कितनी भुजाएं हैं, 3, तो यहाँ n की जगह कितना पुट करोगे, 3, 2 गुणा 3 माइनस 4, और गुणा कितने से करेंगे, 90 से। कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6, 6 में से 4 चले जाएंगे, 2 बचे, 2 गुणा 90 कितना होगा, 180 हो गया। यहाँ तक क्लियर बात। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमें निकालना आ गया, हमने सीख लिया है। इसके बाद आगे हम बात करेंगे, इसी से चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों को निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम पंचभुज षष्ठभुज का भी इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं हम जो त्रिकोणमिति पढ़ेंगे वो किस त्रिभुज पर आधारित होगी। उससे पहले हम एक और दूसरी बात डिस्कस करते हैं, कोण। क्या चीज़, कोण। देखिए, किन्हीं दो, एक अगर कोई किरण है, ये ORA किरण है, अगर हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर दें ऊपर की साइड में, तो यहाँ पर इन दो किरणों के बीच में जो जगह बनती है वो क्या कहलाती है, कोण कहलाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, अब कोणों के प्रकार भी हम जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोणों के प्रकार भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले तो आता है हमारा शून्य कोण। सबसे पहले आता है शून्य कोण। तो देखिए, शून्य कोण क्या होता है, शून्य कोण जो होता है वो 0 अंश का होता है। शून्य कोण 0 अंश का होता है, 0 अंश का होता है। अगर हम 0 अंश से थोड़ा ऊपर बढ़ जाएं, 0 अंश से थोड़ा ऊपर बढ़ जाएं और 90 डिग्री से कम रहे तो क्या हो जाएगा, वो न्यून कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर। न्यून कोण का उदाहरण देख लीजिए एक बार। देखिए, अगर कोई 10 डिग्री का कोण है, क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। अगर कोई 5 डिग्री का कोण है, न्यून कोण हो जाएगा। अगर 30 डिग्री का कोण है, क्या हो जाएगा,
न्यून कोण हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अगला देखिए, अगला कोण है समकोण। अगला कोण है समकोण। देखिए समकोण क्या होता है? तो स्टूडेंट्स समकोण होता है 90 अंश का कोण। 90 डिग्री का जो कोण होता है उसको क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं 90 अंश के कोण को। यहां तक बात क्लियर? ठीक। आगे देखिए, अधिक कोण किसे कहते हैं? अधिक कोण अगर 90 से क्या है? बड़ा है, और कितने से? 180 से छोटा है। 180 से छोटा, और 180 से छोटा, 90 से बड़ा, 90 अंश से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, क्या कहलाएगा? वो अधिक कोण। क्या होगा? अधिक कोण होगा। इतनी बात क्लियर। अगला देखते हैं, अगर कोई कोण 180 अंश का है तो क्या कहलाएगा? वो सरल कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सरल कोण कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। इतनी बात समझ गए? ठीक। 180 से ऊपर है, 180 से 180 से ग्रेटर है, बड़ा है, ठीक है, और किससे? 360 से छोटा है। किससे? 360 से छोटा है, तो क्या कहलाएगा? ये बृहत कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बृहत कोण कहलाएगा। बात समझ गए? और अगर कोई कोण 360 अंश का हो गया तो क्या हो जाएगा? कंप्लीट एंगल हो जाएगा, संपूर्ण कोण हो जाएगा। संपूर्ण क्या चीज होती है? जो पूरा हो। ठीक। अब यहाँ से हमें एक बात पता चली कि जो वृत्त का केंद्र होता है, तो वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है? 360 अंश का कोण बनता है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जितने भी फैक्ट्स मैंने बताए वहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो संपूर्ण कोण कहते हैं 360 अंश के कोण को। कोणों का एक और प्रकार होता है, उसे भी हम समझ लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योगफल, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो? 90 हो। दो कोण जिनका योग कितना हो? 90 हो, क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ रहे हो? पूरक कोण कहलाते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। इतनी बात समझ गए? पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 90 डिग्री क्या हो? 30 अंश, और 30 अंश का अगर हमसे पूरक कोण पूछा जाएगा तो क्या करेंगे? 90 में से 30 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 60 अंश आ जाएगा। इतनी बात क्लियर? इसमें एक एक चीज़, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझें और बहुत ही एकाग्र होकर इस चीज़ को लिखें, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको बिल्कुल भी लाइटली ना लें, क्योंकि ये चैप्टर एक ऐसा है, अगर समझ गए तो बहुत कुछ सीख जाओगे, और नहीं समझे तो कोई कुछ सिखा नहीं सकता। जनरली इसको पढ़ाया भी कम जाता है ऑनलाइन, इसलिए मैं ये चैप्टर को स्पेशली लेकर आया हूँ ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूँ। तो देखिए, पूरक कोण क्या है? जिन दो कोणों का योगफल हो कितना? 90 डिग्री। ठीक। जैसे एक अगर 45 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, एक 45 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। बात समझ गए? अच्छा, जिन दो कोणों का योगफल, जिन दो कोणों का योगफल 180 अंश हो, कितना हो? 180 अंशों वो के कोण क्या कहलाते हैं? वो कोण कहलाते हैं समपूरक कोण। क्या कहलाते हैं? समपूरक कोण। ठीक है, समपूरक कोण, इन्हीं को हम कहें सप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अगर एक है 120 तो दूसरा कितना होगा? 60 अंश होगा। इतनी बात क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं त्रिकोणमिति जो हमें पढ़नी है हाई स्कूल और कंपटीशन लेवल में, वो किस लेवल की आती है। तो देखिए, जो हमें त्रिकोणमिति पढ़नी है वो हमें पढ़नी है समकोण त्रिभुज पर आधारित। समकोण त्रिभुज पर आधारित पढ़नी है। ठीक है, अब देखिए, अभी मैंने आपको एंगल बताए, उसमें से एक समकोण है। अब आप बताइए कि समकोण कितने अंश के एंगल को कहते हैं? कितने अंश का कोण होता है जिसे समकोण कहते हैं?
देखिए 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो इसमें एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। कितना, 90 डिग्री होना चाहिए। क्या किसी त्रिभुज में एक से ज़्यादा कोण 90 डिग्री के हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एक 90 अगर दूसरा भी 90 हो जाएगा तो 180 हो जाएगा, और तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 ही होता है। इसलिए 90 से ज़्यादा दूसरा 90 दूसरा एंगल नहीं होगा, 90 से कम ही होगा। अब यहाँ समझिएगा, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 का होता है, शेष ये दो कोण बचे, इन दोनों को जोड़ने पर 90 मिलेगा। इतनी बात क्लियर है? इन दोनों को, अगर ये थीटा है और इसको हम क्या कह दें, इसे हम थोड़ी देर के लिए x कह दें, इसे हम थोड़ी देर के लिए y कह दें, तो हम ये कह सकते हैं कि x प्लस y बराबर 90 होगा। तो हम ये बात भी कह सकते हैं कि x और y आपस में कैसे हैं, पूरक कोण हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल है। तो ये बात गलत? बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज में आगे क्या होता है, समकोण त्रिभुज में अगर हम मान लेते हैं कि ये कोण हमें थीटा दिया गया है, बात समझ गए, ये कोण हमें थीटा दिया गया है, और हमसे अब ये पूछा जाता है, तो ये क्या करोगे, 90 माइनस थीटा बताओगे। इसको क्या बताओगे, 90 माइनस थीटा। बात समझ गए, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और को समझिए। अब हम समझते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात को। किसे समझते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ से आपके फार्मूले स्टार्ट होते हैं। ठीक, तो फिलहाल तो पूरा वीडियो ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। 1 से 2 बार आप देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये सब कुछ लर्न हो जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। आपको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप आसानी से इसको कर पाएंगे। ठीक, तो देखिए अगर हम ये एंगल, ये वाला कोण लेते हैं, ठीक है, हमारे पास ये एक त्रिभुज है ए बी एंड सी। ठीक है, हम अगर यहाँ पर बैठें, यहाँ पर बैठें तो हमारे जो सामने की साइड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे, या इसको लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ठीक है, और जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने की जो भुजा होती है, साइड होती है, उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है, या इसको हिंदी में हम लोग कर्ण बोलते हैं। इतनी बात क्लियर। और जो तीसरी साइड बचती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, या इसी को हम हिंदी में आधार कहते हैं। इतनी बात समझ गए। ठीक, अब हमें देखिए समकोण त्रिभुज में पूछा जाएगा सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, तो कौन सी है सबसे बड़ी साइड, हाइपोटेनियस या फिर कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी जो साइड होती है, जब सबसे बड़ी भुजा होती है, वो होती है कर्ण। याद रखिएगा। समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि जो कर्ण का वर्ग है, कर्ण का वर्ग है, वो शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग, ये है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। इससे क्या कर सकते हो आप, दो भुजाएं अगर आपको दी गई तो तीसरी साइड्स आप निकाल सकते हो। इतनी बात समझ गए, तो ये पाइथागोरस प्रमेय हो जाती है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात के ऊपर हम आते हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए इसमें सबसे पहले मिलेगा आपको साइन, और यहाँ एंगल इस पर बैठे हैं तो ये एंगल लेंगे थीटा। साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटे कर्ण। देखिए अगर आप यहाँ से उठकर यहाँ बैठते हैं तो ये लंब नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा बेस। जहाँ पर बैठे हैं उसके जस्ट सामने की साइड, उसके जस्ट सामने की भुजा हमारे लिए क्या होगी, लंब होगी, परपेंडिकुलर होगी। इतना आप ध्यान रखेंगे। तो लंब बटे क्या हो जाएगा,
कर्ण हो जाएगा, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। हम इसको पी से डिनोट करते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं एच से, ठीक है, बात इतनी समझ गए। उसके बाद में आएगा कॉस थीटा, क्या आएगा, कॉस थीटा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि आधार बटे कर्ण, क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार को हम बी से लिखेंगे और कर्ण को हम एच से लिख रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद तीसरा कौन सा आएगा, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, कितना होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होगा। इतनी बात समझ गए। लंब का मतलब परपेंडिकुलर और आधार का मतलब बेस, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा जो होता है टेन का उल्टा होता है, यानी कि बेस ऊपर हो जाएगा एंड परपेंडिकुलर नीचे हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा आधार ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर। उसके बाद में आएगा हमारा सेक थीटा, क्या आएगा, सेक थीटा। तो सेक थीटा कितना हो जाता है, सेक थीटा देखिए ये टेन का उल्टा कॉट और इससे ऊपर जाएंगे अब, ठीक है, पहले ऊपर से नीचे आए, अब यहाँ से उल्टा करते चले जाते हैं। सेक थीटा जो होगा वो कॉस का उल्टा होगा, इसमें होगा कर्ण आपका ऊपर, ठीक, और नीचे क्या होगा, आधार, नीचे क्या होगा, आधार, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक। उसके बाद क्या होगा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होगा, इसमें क्या होगा, कर्ण ऊपर होगा, नीचे क्या होगा, लंब होगा, ऊपर कर्ण होगा, नीचे लंब होगा आपका। इतनी बात समझ गए। कर्ण देखिए एच से लिखेंगे और लंब को किससे लिखेंगे, परपेंडिकुलर से पी से डिनोट करेंगे। तो ये है हमारे 6, 1 2 3 4 5 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ से आपको ये 3 ऊपर के ध्यान रखने हैं, बाकी 3 जो होते हैं वो इनके अपोजिट होते हैं। देखिए साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार, और कॉट बराबर देखिए इसका उल्टा हो जाता है, लंब इसमें ऊपर आधार हो जाता है, लंब नीचे हो जाता है, ठीक है। सेक जो होता है वो क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, सेक जो होता है वो कर्ण बटे आधार यानी कि इसका अपोजिट, और कोसेक जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है, कर्ण बटे लंब हो जाता है। इतनी बात समझ गए, ठीक। आगे देखिए, अब इन त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या होता है, एक संबंध होता है, रिलेशन होता है, और वो क्या रिलेशन होता है उसे देखते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर कितना था, अभी हमने देखा था, साइन थीटा बराबर हमने देखा था लंब बटे कर्ण, इतनी बात क्लियर। और कॉस थीटा बराबर हम लोगों ने अभी क्या देखा था, आधार बटे कर्ण, इतनी बात क्लियर, ठीक। क्या करना है, टेन थीटा बराबर देखिए लंब बटे आधार दिया। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए जर्नली क्या है, 2 बटे कहीं 3 लिखा है, ठीक है। तो आप क्या करो, इस 2 को 2 से भाग लगा दो, इस 2 को 2 से भाग लगा दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर भाग वाली चीज में किसी भी संख्या से भाग लगा दी जाए दोनों में अनुपात को, या किसी भी संख्या से ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर दी जाए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसमें कर्ण से यहाँ भाग लगा देते हैं और कर्ण से यहाँ भी भाग लगा देते हैं। लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण, देखिए लंब बटे कर्ण क्या है, साइन, साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो टेन थीटा का रिलेशन क्या मिला, टेन बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। एक चीज़ हमने अभी आपको बताई थी, कॉट थीटा जो था वो टेन का अपोजिट था, तो इसको हम अपोजिट कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतनी बात समझ गए। 2 रिलेशन हमें आ गए। तीसरा रिलेशन देखिए, अभी हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसे मैं साफ किए देता हूँ कि इसका अपोजिट हमने आपको बताया सेक थीटा। सेक थीटा इसका अपोजिट है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही हमने साइन का बताया था कोसेक, कोसेक थीटा, उसको हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये इतने रिलेशन हमें मिल गए, ठीक। ये सभी फार्मूले के रूप में यूज़ होंगे, ठीक है। और
यहाँ से अगर देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कितना मिलेगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार इसका साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, इसे हटा दीजिए। अब देखिए एक अगली इसकी प्रॉपर्टी, एक अगली प्रॉपर्टी देखते हैं इनकी। देखिए अभी हम लोगों ने एक प्रमेय पढ़ी थी जिसे हम कह रहे थे पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इतनी बात क्लियर। ठीक, क्या करना है, दोनों साइड में कर्ण से डिवाइड कर दीजिए, कर्ण के स्क्वायर से, यहाँ और यहाँ भी कर्ण के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। इतनी बात समझ गए। कर्ण से ये कर्ण हट गया यानी एक आ गया, लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन, और यहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दीजिए। आधार बटे कर्ण होता है कॉस, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। क्या मिला हमें, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक आइडेंटिटी है, इसे नोट कर लीजिए, ये आगे यूज़ होगी आपके जब क्वेश्चन हम लगाएंगे। बात समझ गए। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ से बन के आती है, फिलहाल बनाने के लिए नहीं आती, डायरेक्ट ये बच्चे यूज़ करते हैं, तो यूज़ आप करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार सिमिलरली अभी हमने कर्ण से डिवाइड किया था, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में समीकरण 1 में हम डिवाइड करते हैं दोनों साइड में, किससे, लंब से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, कर्ण का वर्ग बटे लंब का वर्ग। ठीक, और इधर क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग बटे लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बटे लंब का वर्ग। इतनी बात क्लियर। देखिए लंब के वर्ग से लंब का वर्ग कट गया, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब क्या होता था, कर्ण बटे लंब ये होता था कॉसेक थीटा। पलट कर देख लीजिए, अगर आपने नोट किया होगा तो आपको मिल जाएगा, ये कॉसेक थीटा, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए, ये हो जाएगा 1। लंब बटे आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या होता था, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, पीछे अभी जो हमने लिखे थे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, उनको अगर आपने कॉपी पे नोट डाउन किया होगा तो ये इनको समझने में आसानी होगी। इसको उठाकर इधर ले आइए तो हमें मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक आइडेंटिटी ये हो गई आपकी, इसको भी हम फार्मूले के रूप में यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड में इस इक्वेशन में आधार से डिवाइड करेंगे, बराबर लंब का वर्ग बटे आधार का वर्ग, आधार का वर्ग बटे आधार का वर्ग। आधार से यह आधार कट गया, कर्ण बटे आधार क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर लगा रहे हैं। ठीक, लंब बटे आधार क्या होता है टेन, यहाँ स्क्वायर है स्क्वायर लगा दीजिए प्लस 1। इसको इधर ले आइए तो क्या बन जाएगा हमारा फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए ये डायरेक्ट यूज़ होने के लिए सभी आइडेंटिटी आती हैं, हमने आपको इसलिए ड्राइव करके दिखाया ताकि आपको डाउट ना हो और आप इसे ध्यान से समझ सकें। तो इनकी वैल्यू डायरेक्ट यूज़ करनी पड़ती है हमको, इतना हम ध्यान रखेंगे। ये भी एक फार्मूला है, इसको एज ए फार्मूला यूज़ करते हैं, और इसको भी एज अ फार्मूला, इसको भी एज अ फार्मूला यूज़ करेंगे। इतनी बात यहाँ तक क्लियर हो गई। चलिए इसे मैं साफ़ किए देता हूँ, आप इन सबको नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे, जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो यही फार्मूले हमें बहुत हेल्प करेंगे, इनसे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसलिए इनको नोट कर लीजिए, नोट्स प्रॉपरली बना लीजिए, उससे आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, ये भी एक फार्मूला है। ठीक है, अच्छा ये कैसे होता है, तो देख लीजिए यहाँ से, इसको अगर हमने थीटा कह दिया, ठीक, ये 90 होगा, ठीक, तो ये कर्ण हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। बात इतनी समझ गए।
ठीक, ये क्या चीज़ है, ये इसकी वैल्यू हमने बताई थी 90 माइनस थीटा होती है, बताई थी ना। क्या होगा अगर आप यहाँ से उठकर यहाँ बैठो तो हमने बोला कि क्या होता है, ये वाली चीज़ इधर पहुँच जाती है और ये वाली चीज़ इधर आ जाती है ना। जहाँ हम बैठेंगे वो क्या चीज़ होगी, उसके अपोजिट वाली जो साइड होगी, उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी, और जो तीसरी भुजा बचेगी वो आधार होगी, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। इतनी तो बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बैठेंगे आके तो 90 माइनस थीटा लगाएंगे, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं हम, फिर ये लंब बन जाएगा, ये कर्ण बन जाएगा। पहले हम इसको आधार मान के चल रहे थे, ठीक। तो जो यहाँ से साइन थीटा में मिल रहा है वही यहाँ से कॉस थीटा में मिलेगा, ठीक है। इसलिए हम इसको ऐसे कर देते हैं, देखिए कैसे। अगर हम इसमें साइन थीटा निकालते हैं, ठीक है, इसमें हम क्या निकालते हैं, कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, आधार बटे कर्ण, कितना होगा, आधार